बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ थायरॉइड ग्लैंड फ्रॉम द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू सिंध बुक एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की भी तैयारी कर सकें। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। अब ये थायरॉइड ग्लैंड कैसा होता है? सो इट इज़ बायलॉब्ड, ठीक है। ये दो लोब्स की शक्ल में होता है, टू लोब्स की शक्ल में होता है। अच्छा, ये टू लोब्स की शक्ल में होता है। इट इज़ प्रेजेंट एट आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया इन्फीरियर टू लैरिंक्स। अच्छा, अब ये कहाँ मौजूद होता है? सो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, फेडरल बुक से। सो यहाँ देखिए, सो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ठीक है। ये जो हमारा जो विंड पाइप होता है जहाँ से हमारे जो खाना वगैरह होता है वो अंदर जाता है, ठीक है। सो ये हमारा जो होता है वो ट्रैकिया होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। इसके आइदर साइड पर, ठीक है, क्या चीज़ मौजूद है? थायरॉइड ग्लैंड मौजूद होता है दो लोब्स की शक्ल में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, ये दो लोब्स की शक्ल में प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के आइदर साइड के ऊपर। इसके अलावा इट इज़ इन्फीरियर टू लैरिंक्स, ये लैरिंक्स के पिछली साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। सो आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, ये जो थायरॉइड ग्लैंड है ये कितने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? सो ये 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, एंड T4 इज ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं कि T3 और T4 को ये नेम क्यों दिया गया है। सो याद रखिएगा, ये जो T3 और T4 हैं, ये जो दो हार्मोन्स हैं थायरॉइड ग्लैंड के, ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स हैं, इनमें आयोडीन मौजूद होती है। अच्छा, अब हम T3 को T3 क्यों कहते हैं? इसलिए हम T3 कहते हैं इसे बिकॉज इट कंटेन 3 आयोडीन। जबकि हम अगर T4 की बात करें जिसे थायरोक्सिन भी कहा जाता है, इट कंटेन 4 आयोडीन, ठीक है। सो अच्छा, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जब हार्मोन एक रिलीज़ करता है उसके नतीजे में ये दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं थायरॉइड ग्लैंड से। थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ये दो हार्मोन्स, लेकिन रिलीज़ तभी ये दो हार्मोन्स करेगा जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर आएगा, ठीक है। अच्छा, वो ऑर्डर किसकी शक्ल में आएगा? वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ TSH, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा तो थायरॉइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन रिलीज होगा। अच्छा, आप देखें, मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, जब रिलीज करेगा TSH तो ये हार्मोन जाएगा हमारे थायरॉइड ग्लैंड्स के पास, ठीक है। ये हमारे गले में मौजूद होते हैं। जब ये TSH थायरॉइड ग्लैंड के पास जाएगा सो थायरॉइड ग्लैंड रिलीज करेगा T3 और T4 हार्मोन, ठीक है। तो वो ये रिलीज करेगा T3 और T4 हार्मोन। अच्छा, अब इन हार्मोन्स की वजह से क्या होगा? सो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये वैरायटी ऑफ फंक्शंस करते हैं जो कि थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है? सो ये प्रमोट कर देते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म और सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है इन लीवर जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज जो होगा उसकी कैटाबॉलिज्म होगी यानी ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, और सिंथेसिस होगी कोलेस्ट्रॉल की, और कोलेस्ट्रॉल बनेगा इन द लीवर जब ये हार्मोन्स रिलीज होंगे थायरॉइड ग्लैंड से T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। अच्छा, इसके अलावा इन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है? सो इनकी वजह से डेवलपमेंट होती है नर्वस सिस्टम की इन फीटस और इन इन्फेंट्स, यानी फीटस में और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डेवलपमेंट होती है नर्वस सिस्टम की जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं थायरॉइड ग्लैंड से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मसल की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग होती है बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। इसके अलावा ग्रोथ और मैचुरेशन होती है स्केलेटन की, ठीक है, इन हार्मोन्स की वजह से। और इसके अलावा नॉर्मल मोबिलिटी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, यानी कि इन हार्मोन्स की वजह से हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी खाना मूव करता है वो नॉर्मली मूव करता है इन्हीं हार्मोन्स की वजह से जो थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अच्छा,
अब देख लेते हैं कि इन हार्मोन्स की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस कॉज हो रही हैं। जब ये हार्मोन्स कम हो जाएं या जब ये हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएं तो कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर का मतलब होता है कोई चीज़ जब एक्सेस में हो जाए देन इट इज़ कॉल्ड हाइपर, ठीक है। थायराइडिज्म का मतलब जो चीज़ थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो। अब हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, एक्सेस में बहुत ज़्यादा T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी हाइपरथायराइडिज्म होगा, जब भी एक्सेस में T3 और T4 हार्मोन रिलीज होगा तो एक डिजीज हो जाएगा एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। आपसे सवाल आ सकता है कि ग्रेव्स डिजीज जो है वो किस हार्मोन की एक्सेस की वजह से होता है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं T3 एंड T4। इसके अलावा आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि ग्रेव्स डिजीज जो है वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, तो आंसर क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं T3 और T4 ये किस हिसाब से मौजूद होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में जो T4 हार्मोन होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन, ये थायराइड ग्लैंड में 90% मौजूद होता है, जबकि जो T3 हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड में सिर्फ 10% मौजूद होता है। लेकिन जो T3 हार्मोन है ये मोर पोटेंट है देन T4, ठीक है। क्यों ये मोर पोटेंट है देन T4? बिकॉज इट्स एक्शन ड्यूरेशन इज 4 टाइम फास्टर देन T4। यानी कि जो T3 है इसका जो एक्शन का टाइम होता है वो बहुत 4 टाइम्स ज़्यादा होता है T4 से, ठीक है। T4 थायराइड ग्लैंड में ज़्यादा मौजूद है, लेकिन T3 का जो एक्शन ड्यूरेशन है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है T4 से, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये जो ग्रेव्स डिजीज़ है ये हो क्यों रहा है। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से तो हो रहा है ग्रेव डिजीज़, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म क्यों हो रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। हाइपरथायराइडिज्म बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रहा है। यानी कि जो ग्रेव डिजीज़ है वो कौन सा डिजीज़ है, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिला वजह काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, जो उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों है, ये बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रहा है, ठीक है। कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जो एबनॉर्मल हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये ग्रेव्स डिजीज़ हो रहा है। अब वो कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं जो एबनॉर्मली वर्क कर रही हैं, दैट इज़ सीरम, ठीक है। सीरम जो है वो एबनॉर्मली वर्क कर रही है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी है। अब ये क्या कर रही है सीरम, सीरम जो है वो मिमिक है TSH की, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमें पता है जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास आता है तब वो हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है T3 एंड T4, ठीक है। अब सीरम जो है वो मिमिक है TSH जैसा, ठीक है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आ रहा, लेकिन सीरम आ रहा है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड ये समझ रहा है कि मेरे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है और मुझे जल्दी से हार्मोन्स रिलीज करने चाहिए T3 और T4, लेकिन यहाँ पे इसका मिमिक आ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जो कि एक एबनॉर्मल चीज़ है। वो क्या है, सीरम। सीरम जब थायराइड ग्लैंड के पास आ रहा है तो वो रिलीज करना शुरू कर रहा है थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है, बहुत हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, ग्रेव्स डिजीज। होप सो कि आपको मेरी बात समझ आएगी, आ चुकी होगी, ठीक है। अब ग्रेव्स डिजीज में होगा क्या, ग्रेव्स डिजीज में क्योंकि थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हाई, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, स्वेलिंग होगी, स्वेटिंग होगी, ठीक है, स्वेटिंग होगी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा और वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। जिस इंसान को भी ग्रेव्स डिजीज़ होगा उसका वेट लॉस हो जाएगा। अच्छा, अब हमारी सिन बुक में ये लिखा हुआ है कि ग्रेव्स डिजीज़ के नतीजे में हमारी सिन बुक में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक्सोप्थेल्मिया कॉज हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि रिजल्ट है किस चीज़ का, ग्रेव्स डिजीज़ का एक्सोप्थेल्मिया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेव्स डिजीज़ का रिजल्ट है एक्सोप्थेल्मिया, ठीक है। यानी कि ग्रेव्स डिजीज़ पहले होगा, उसके बाद जो डिजीज़ होगा दैट इज़ एक्सोप्थेल्मिया। आपको ये बात याद रखनी है, सिन बुक में ये लिखा हुआ है कि एक्सोप्थेल्मिया
व्हाट एक्सॉप्थेल्मिया इज प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। आई बॉल्स जो होंगी वो काफ़ी मोटी मोटी हो जाएंगी, ठीक है, सोजन वाली हो जाएंगी। मैं यहाँ पे इंशाल्लाह पिक्चर भी यहाँ पे अटैच कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपसे सवाल आ सकता है कि एब्जॉप्थेल्मिया क्यों होता है, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ग्रीव्स डिसीज, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से हाइपोथायराइडिज्म भी देख लेते हैं, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म जो है ये भी एक थॉइराइड ग्लैंड का ही डिजीज़ है, ठीक है, जो कि T3 और T4 की वजह से होता है। दो हार्मोन्स T3 और थायरोक्सिन की वजह से ये डिजीज़ होता है। अब हाइपो का मतलब होता है कम, कोई चीज़ जो कम हो उसे हम हाइपो कहते हैं, थॉयराइडिज्म ड्यू टू थायरोक्सिन एंड थॉइराइड ग्लैंड, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें अंडर सिक्रीशन होती है, यानी कि कम रिलीज होता है हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन, यानी T3 और T4 हार्मोन्स जो हैं वो अब कम रिलीज हो रहे हैं। पहले ज़्यादा रिलीज हो रहे थे तो ग्रेव्स डिजीज हो रहा था, अब हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, अंडर सिक्रीशन हो रही है, कम रिलीज हो रहे हैं थायरोक्सिन यानी T3 और T4 हार्मोन्स। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनमें अगर थायरोक्सिन कम रिलीज होगा तो क्या होगा, तो एक डिजीज़ हो जाएगी दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिडीमा। ये तब होगा जब बड़े लोगों में यानी अडल्ट जो लोग होंगे उनमें थायरोक्सिन कम रिलीज होगा, ठीक है। क्या डिजीज़ होगा, मैक्सिडीमा। अब मैक्सिडीमा में क्या होगा, मैक्सिडीमा में ओवर वेट हो जाएगा, जो वेट होगा इंसान का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लो मेटाबॉलिक रेट होगा, ठीक है। इसके अलावा फील चिल, उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। अगर आपको पहले वाला याद हो, ग्रीव्स डिजीज़ में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, स्वेटिंग हो रही थी, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। इसमें क्या होगा, पफी आइज हो जाएंगी, थिक एंड ड्राई स्किन हो जाएगी, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में। जबकि हेयर लॉस होगा स्कैल्प का भी और आईब्रोज का भी, ठीक है। हमें पता है कि हाइपरथायराइडिज्म जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, स्वेटिंग होता है, वेट लॉस हो जाता है। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में ओवर वेट हो रहा है, लो मेटाबॉलिक रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों का कंपैरिजन। अच्छा, टंग स्वेल एंड इलार्जमेंट ऑफ थॉइराइड ग्लैंड। याद रखिएगा, जब टंग स्वेल कर जाती है और इलार्जमेंट हो जाती है थॉइराइड ग्लैंड की, यानी थॉइराइड ग्लैंड जो होता है वो सूज जाता है ना, ठीक है। उसके नतीजे में एक बीमारी होती है दैट इज ग्वाइटर। अच्छा, ये ग्वाइटर क्यों हो रही है, ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। ग्वाइटर क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैक्सिडीमा जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होगा, इसमें आपकी ज़ुबान स्वेल कर जाएगी, जो थॉइराइड ग्लैंड होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। और ये ग्वाइटर क्या कब होता है, जब मैक्सिडीमा, ठीक है, जब मैक्सिडीमा बीमारी जो है वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो, देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड ग्वाइटर, ठीक है। अच्छा, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए बच्चों में, यानी कोजेनिटल अंडर सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा, कोजेनिटल यानी कि बच्चों में अगर अंडर सिक्रीशन होगी थॉइराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की, ठीक है, देन दिस डिजीज इज कॉल्ड कैरेटिनिज्म। अगर हाइपरथायराइडिज्म हो अडल्ट में देन मैक्सिडीमा, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो इन्फेंट्स में कोजेनिटल में तो इट इज कॉल्ड कैरेटिनिज्म, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, कैरेटिनिज्म में मेंटल रिटार्डनेस होगी, ठीक है, वो इंसान दिमागी तौर पर ठीक नहीं होगा जो बच्चा होगा, ठीक है। अच्छा, पुअर बॉडी ग्रोथ होगी, बॉडी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, बॉडी साइज नॉट अप्रोप्रिएट, जो नॉर्मली जब वो बड़ा होगा तो उसका जो बॉडी साइज होगा वो बड़ा नहीं होगा, ठीक है, बॉडी ग्रोथ और बॉडी साइज अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगी। बोन मैचुरेशन एंड प्यूबर्टी डिलेड, यानी उसकी जो बोन मैचुरेशन होनी होगी वो भी डिले हो जाएगी, और जो प्यूबर्टी होगी यानी जो अडल्टहुड आना होगा वो भी डिलेड हो जाएगा। और इनमें जो कैरेटिनिज्म वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, इनमें इनफर्टिलिटी भी कॉमन होती है। इसके अलावा इनके जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो कोर्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल दबे दबे फेशियल फीचर्स होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारा एक टॉपिक रहता है दैट इज़ कैल्सिटोनिन, ठीक है, जो कि थॉइराइड ग्लैंड से ही रिलेट करता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, रखिएगा मुझे अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।